नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश और एक बार फिर से हाजिर है म्यूज़िक दुनिया सारेगामा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ख़ास वीडियो लेकर आए हैं। आज बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि सर मेरी उंगलियां हारमोनियम पर अटकती हैं और हम तेज़ी से हारमोनियम नहीं बजा पाते। तो साथियों, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं मानता हारमोनियम को लेकर, या अपने आप को बहुत प्लेयर तो नहीं मानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मेरे अभ्यास से जो मैंने अभी तक हारमोनियम के अंदर जो चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो प्लेइंग से लेकर से संबंधित हो या क्लीनिंग से लेकर या अंदर जो भी इक्विपमेंट है या प्लेइंग का जो सिस्टम है, जो प्लेइंग का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, इस पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट ही समझ लीजिए, एक प्रयोग ही समझ लीजिए। मैं लगातार करता रहता हूँ कि कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें लगाए जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे जहन में एक बात आई थी कि प्लेइंग को लेकर आखिर तेज़ी से उंगलियाँ कैसे चलाई जा सकती है हारमोनियम के ऊपर। ये बहुत से लोगों का ये सवाल भी रहता था और मैं कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ यूट्यूब पर। तो सबका ये है कि सर हम तेज़ी से उंगलियाँ कैसे चलाएं। तो जो अभी तक लगा, जो मेरे जहन में जो बात आई कि उंगलियाँ एक्चुअली हम लोग का जो सीखने का तरीका है वो बहुत गलत रहता है। हम लोग गलत तरीके से हारमोनियम प्ले करना सीख लेते हैं और उसी का नतीजा होता है कि हम लोग ठीक से बजा नहीं पाते और हमारी उंगलियाँ हमेशा फंसती रहती है और हम तेज़ी से बजाने का कभी प्रयास ही नहीं करते। तो साथियों, जब भी आप हारमोनियम के साथ कोई भी भजन या गाना या कोई भी राग आप गाते हो, तो उसके अलावा जो आपको अभ्यास करने का जो तरीका है वो आप बिना गाए भी आप एक बार अभ्यास करें तो उंगलियां उससे तेज़ी से चलने लगेंगी। हम लोग लगातार क्या अपने जो सिंगिंग स्टाइल के तरीके से हम लोग हारमोनियम प्ले करते रहते हैं और हम स्पीड नहीं पकड़ पाते। तो आइए अब मैं थोड़ा सा आपको टिप्स बताता हूँ कि तेज़ी से हारमोनियम हम कैसे बजा पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला डिपेंड करता है कि हमारी उंगलियों का पोजीशन। पहला तो सबसे इसका जो हमारा हाथ है, हाथ की पोजीशन बिल्कुल फ्लैट हो, 180 डिग्री हो बिल्कुल कीबोर्ड के, ऐसे या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सीधा। और ये स्मूथ, जैसे हम लोग एक प्रिंटर पर काम करते हैं, टाइपराइटर पर काम करते हैं, ऐसे ही ये कीबोर्ड है। ये फ्रिक्वेंटली मतलब आसानी से इधर उधर मूवमेंट होना चाहिए और मूवमेंट कभी भी ऐसे उंगलियों को रख के नहीं, बल्कि उंगलियाँ। और हाँ, दूसरी बात, एक जो हारमोनियम में आप ये देखें सबसे पहले कि जो ये चाबियाँ होती हैं ये ना तो ज़्यादा प्रेस होती हूँ। बहुत से हारमोनियम, जो कपलर हारमोनियम होते हैं, उनकी चाबियाँ बहुत अंदर तक प्रेस होती हैं और उसमें भी उंगलियाँ फंसती हैं। तो आप ध्यान रहे कि चाबी उतनी ही प्रेस होती हो जितना हम लोग हल्का मूवमेंट हमारी उंगली का होता है। थोड़ा मूवमेंट वो अलग अलग आदमी पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो इसका मूवमेंट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाबी का ऊपर नीचे का वो कम ही होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग जो फिंगर्स को जो शिफ्टिंग करते हैं वो तरीका बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। जैसे मेरा हाथ सीधा है, ठीक है, मैं सा रे गा, तो तीसरे नंबर पे ये जो प्लेटफॉर्म के तौर पर जो सपोर्ट देता है हमारे हैंड को, वो अंगूठे ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारे का ये फंसा दिया फिर आप ऐसे अटकोगे। तो दूसरी पोजीशन क्या आएगी, जैसे ये तीसरे नंबर पे अंगूठा ही आना चाहिए। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये चलेगा। जैसे आप कीबोर्ड पे आगे नहीं जा रहे हैं, यहीं से वापस हो रहे हैं, तो आप तीसरी उंगली का सहारा ले सकते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि आपका अंगूठा ही पहले आएगा। ये आपके दिमाग में पहले से ही, जब हम लोग बहुत सारा अभ्यास हो जाता है तो पहले से सेटअप रहता है कि हम आगे जा रहे हैं नहीं जा रहे, संगीत में आगे जा रहे हैं नहीं जा रहे, यानी कि जो म्यूजिक का चढ़ाव ऊपर तक है नहीं, तो ऊपर तक है तो निश्चित है कि अंगूठा ही आएगा। और दोस्तों, ये अलग अलग अभ्यास पर जितना हावर्स आपके अभ्यास रहेंगे हारमोनियम पर, उतना ही ज़्यादा ये आसानी से आता जाता है। तो मैं बताऊंगा कि मेरा भी उतना ज़्यादा दिनों का अभ्यास नहीं है। मैं मुश्किल से मुझे 1 साल या 2 साल से ही हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको हारमोनियम को समझने का कोशिश कर रहा हूँ। उसमें चाहे आप मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे, चाहे रिपेयरिंग से संबंधित हो, चाहे उसमें जो यूज़ किया मटेरियल हो या हारमोनियम की रीड की क्वालिटी हो। तो कहने का मतलब उसी तरीके से जो मेरा अभ्यास है अभी तक का, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया वीडियो में कि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने महसूस किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो कहने का मतलब कि जब आप हारमोनियम प्ले करते हो तो आपकी एक तो ये सीधी उंगलियाँ चलनी चाहिए और हाथ की पोजीशन सीधी होनी चाहिए और ये फ्रिक्वेंटली इधर उधर दाएँ से बाएँ मूवमेंट करना चाहिए। दूसरी बात, जब आप उंगलियाँ शिफ्ट करते हो तो कभी भी जो तीसरी उंगली का जो सहारा है आगे बढ़ते टाइम तभी लेना चाहिए
जब आप ऊपर नहीं बढ़ रहे हो कीबोर्ड में। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो अंगूठे का सहारा नहीं, अदरवाइज जैसे आप अब देखो अब इसमें आप अटकोगे, और अब जब जैसे और अगर आप यहाँ तक जाए आप जब देख रहे हो, जब मैं ऊपर नहीं जाता हूं तो तीसरी उंगली का सहारा लेता हूं, अदरवाइज दूसरे अंगूठे का ही सहारा लिया जाता हो सकता है हमारे जो व्यूवर्स हैं उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत तेज़ी से फिंगर्स चलते होंगे। ये मैं नहीं कह सकता कि मेरा ही तेज़ चल रहा है, बहुत से लोगों का अभ्यास बहुत ज़्यादा घंटों का होता है, तो उनका हो सकता है फिंगरिंग और भी तेज़ हो। लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि जो मैंने महसूस किया है। अच्छा, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जब भी हम हारमोनियम प्ले करना सीखते हैं तो थाट, जो अलग अलग थाट होते हैं उनका बहुत ज़्यादा अभ्यास करें आप। जो भी थाट जी होते हैं तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरा मकसद एक मात्र यही था कि मैं आप लोगों को हल्का सा, अगर मैं थोड़ा भी सहायता कर पाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा मकसद यही था कि उंगलियाँ फंसती हैं, फंसने का वही कारण होते हैं जो 2-3 पॉइंट मैंने इस वीडियो में आपको बताए। तो हो सकता है कि मुझे मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।